हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने यहाँ आज कुछ कटआउट्स लगा रखे हैं महापुरुष के और कुछ कमेंट्स हैं और मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, साहब आजकल वीडियो नहीं बना रहे हो। हमने कहा भाई वीडियो के लिए कुछ है तो सही, अब झूठ क्यों बोलें। तो मैंने देखा कि बार बार झूठ अफवाह सुन सुन करके दिमाग पक गया। आज मैंने अपने वीडियो का टॉपिक रखा कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं और भौंकने वाले कभी काटते नहीं। मैंने ये पढ़ा और अब तक जो भी ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर बातचीत होती रही या जंतर मंतर पर धरना चलता रहा, जितने भी एजिटेशन हुए, छोटे हुए या बड़े हुए, हमने सोचा बहुत गहराई से कि भाई जब ओआरओपी की विसंगति एक है तो हम में मतभेद क्यों है। जब विसंगति एक है तो हमें एक होना चाहिए था, लेकिन इतने गुट बने हुए क्यों हैं। ये जितने भी चेहरा चमकाने वाले लोग हैं, मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि जो विक्टिम्स हैं, जिनको नुकसान हुआ है, वो कहीं आगे ही नहीं हो। तो मैंने देखा कि जितने भी लोग इनको लीड करने वाले हैं, इन संगठनों को, इन एजिटेशंस को, इनको ओआरओपी में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान झेल करके बैठे हुए हैं, जो विक्टिम्स हैं, जेसीओज हैं खास करके, और कुछ और भी हैं जो मेडिकल ग्राउंड पे इनवेलमेंट के केस, उनको नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो लोग आगे चले हुए हैं, इनको किसी को कोई नुकसान नहीं है। इनको पूर्ण रूपेण ओआरओपी की किस्तें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि इतने बड़े महापुरुष ये कहां से हो गए इस दुनिया में कि दूसरों के हितों के लिए ये लोग अपना रात और दिन एक करेंगे और खून और पसीना बहाएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे। नवंबर 2022 से लेकर आज तक हमने जब इसका अध्ययन किया तो पता चला कि लोगों की भावनाओं से खेलकर ये लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं, जंतर मंतर पर बैठे हुए पैसा इकट्ठा करते हैं और ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको ओआरओपी विसंगति है ही नहीं इनके साथ। और जितने भी ये हैं, या तो ये नायक हैं और या ये हवलदार हैं या कोई सिपाही हैं, इनको सबको फायदा हुआ है। और जो लीडरशिप होनी चाहिए थी, जो वास्तव में जो विक्टिम्स थे, वो यहां कहीं आगे हैं भी नहीं और ये उनको आने भी नहीं दे रहे हैं। केवल ओआरओपी की विसंगतियों का बहाना लेकर ये लोग आगे चले हुए हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। और ये भारत सरकार से बात करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना ज्ञापन दिया भी नहीं है। इनको ज्ञापन देने का इंटरेस्ट भी नहीं है कि इनको नुकसान नहीं हुआ है, और इनको ज्ञापन कैसे बनाया जाता है वो भी ये नहीं दे सकते। ये क्लियर हो चुका है। अब हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं कोई दूसरा ही उद्देश्य हो। आज मैंने उस श्रीमान को सुना, कपिल को, कह रहा था आंदोलन हुआ, पैसा इकट्ठा करके राजेंद्र सिंह, क्या नाम है, अर्जुन सिंह राठौर ले गए। इसको शर्म नहीं आती है कहने में, सारा पैसा मार करके बैठे हो, एक पैसे का हिसाब नहीं दिया और अर्जुन सिंह जी ले गए। ये नए नए नाटक केवल और केवल ओआरओपी की विसंगतियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। केवल ये पैसा इकट्ठा करते हैं। अब इनके असली रंग रूप बाहर आने लगे हैं। अब मैं बताता हूं असली रूप क्या है। एक बार तो मैंने देखा, काफी दिन से ही मैंने रखा हुआ था, ओआरओपी धरने से हो गई 5 राज्यों में वोट नहीं देने की अपील। भाई यही उद्देश्य था इनका। इनका उद्देश्य जो था यही था। ये जो आ रहा है यहां पर, यह था इनका उद्देश्य। 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, वर्तमान भारत सरकार को हराना है। ये मैंने काफी दिन से सेव कर रखा था। मैं और भी देखते हैं इनके क्या होते हैं। और आज खुशखबरी, केंद्र की उखड़ी सांसें, ओआरओपी एमएसपी दूर नहीं, किसान संयुक्त मोर्चा। अब यहां किसान संयुक्त मोर्चा की भी एंट्री हो गई। यानी ये जो किसान संयुक्त मोर्चा ने जो हुड़दंग मचाया था इस देश में 3 कृषि बिलों को लेकर के, शाहीन बाग जैसा,
और कुछ अभी ये अलवर में नूत साइड में इधर भी कुछ ऐसा होता रहता है। लगभग उसी तर्ज पर ये लोग चले हुए हैं। इन्होंने पूर्व सैनिकों को बदनाम करा रखा। और आज बड़ा खुश होकर के कह रहा था, प्रधानमंत्री की रैली में झारखंड में कुछ पूर्व सैनिकों ने दिखाए काले झंडे। काले झंडे दिखाना यह पूर्व सैनिकों का काम नहीं है, उत्पातियों का, उपद्रवियों का काम है। क्योंकि अपने को मेंटेन करने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए ये सारे कुकर्म कर रहे हैं और कोई काम नहीं है। अब ये 25 नवंबर को कोई रेल की पटरी उखाड़ने का कार्यक्रम बना रहे हैं। इनको पता है कोई नहीं जाने देगा, इनको पता है इनके कुछ पैसे की आमदनी हो जाएगी। अब देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन इनको तो मोदी जी से रंजिश है। जिस व्यक्ति ने हमको वो आरोपी दी, उसी व्यक्ति को ये गाली देते हैं, उसी से रंजिश रखते हैं, उसके बारे में उसको काला झंडा दिखाते हैं, जबकि इनको 45 साल तक कांग्रेस ने पूछा भी नहीं था। और केवल ये एक्समैन हो ही नहीं सकते। ये पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो एक कहीं कहीं से पैसा खा रहे हैं और उस पैसे के बल पर यहां पर बैठे हुए हैं। और यदि आज संयुक्त मोर्चा में संयुक्त मोर्चा की भी एंट्री यदि यहां हो जाती है तो ये 2024 के इलेक्शंस की तैयारी हो रही है और कुछ नहीं है। और मैं बता दूं, किसान संयुक्त मोर्चा की एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके पिताजी ने जिंदगी भर उन 3 कानूनों के लिए संघर्ष किया, उसके बेटे ने उसका अपोज किया और उसके गांव में उसकी खुद की पार्टी की जो वोट आए थे वो मेरे ख्याल में 15-16% होंगे। 368 वोट आए थे, सारे के सारे वोट उस पार्टी को गए थे जिसका अपोज कर रहा था। उसका नाम नहीं लूंगा, दुनिया जानती है उसको, और ये उनका ही काम है सारा का सारा। और ये श्रीमान 28 लाख पूर्व सैनिकों की बात करता है। जब ये 28 लाख पूर्व सैनिकों की बात करता है, 7.5 महिलाओं की बात करता है, तो ऐसा लगता है जैसे थप्पड़ मार रहा है, दिल पर चोट लगती है। इसको शर्म नहीं है, ये क्यों से 28 लाख की बात करता है? तो अपनी तो देख ले खुद। ये कारगिल की बात करता है, जो इंडिसिप्लिन सोल्जर होकर के लीडर बना हुआ है, ये कारगिल की बात करता है, ये युद्धों की बात करता है, ये पूर्व सैनिकों की बात करता है। अब ऐसे ही इसके व्यूअर्स हैं, कमेंटर्स हैं। एक श्रीमान जी कहते हैं, कपिल भाई योर वर्क इज ग्रेट फॉर ऑल एक्सर्विसमैन एंड वीर नारी, थैंक यू फॉर योर दिस। भैया क्या काम कर दिया भाई राघवेंद्र सिंह जी, ये बता दीजिए भाई। बहुत ग्रेट काम किया, क्या काम कर दिया भाई, ये बता दो ना। क्या एक विज्ञापन बना पाए श्रीमान? इनको नहीं है इंटरेस्ट कोई भी, इन्हें एक्स-सर्विसमैन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक माहौल बना रहे हैं इस देश में और ये एक्स-सर्विसमैन को बदनाम करा रहे हैं। अब आप देखिए, रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके सारे काम होते हैं, कई धड़े हैं उनके, लेकिन जब उनकी बातें चलती हैं, एक रास्ते पर चलती हैं, भारत सरकार से बातें होती हैं बड़े बड़े, और उनके अपने काम निकाले जाते हैं। वही लगभग हाल जो सिविलियंस हैं, रिटायर्ड वाले, वो भी इसी प्रकार करते हैं। गोपाल मिश्रा जी की अगुवाई जाते हैं। एक हमारे संगठन है, पहली बार बने ये और पहली बार बने तो सारा हुड़दंग मचा रहे हैं जितना भी मचा सकते हैं। इनसे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्होंने माहौल ऐसे बनाया है। केवल और केवल ये जो उल्टे सीधे लोग हैं, जो शाहीन बाग में कुछ बैठते थे, उस किसान मोर्चा में जो आए थे उन 3 कानूनों के नाम पर, जो पीले झंडे लेकर के, और ये सोरोस की जो मंडली है, और ये जो जितने भी ये हमारे जो नाटकखोर पत्रकार हैं और टेलीविजन वाले हैं जो बाहर से पैसा लेते हैं, जो आज जेलों में पड़े हुए हैं, ये सब उस ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं। ये कोई भी भूतपूर्व सैनिक नहीं है और शायद वहीं से इनका धंधा चला हुआ है। एक और श्रीमान है कोई, मोदी की जनता पार्टी और मोदी की हरदर्द में बीजेपी और मोदी को कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। ये कौन है? ब्रजेंद्र बहादुर कोई है। तुम बताओगे भाई, देश को तुम चला रहे हो, अपनी औकात में नहीं रहा जाता। तुम जैसे लोग कमेंट कर करके इस एक इनकॉम्पिटेंट आदमी को भड़काते हो और फालतू के वीडियो डलवाते हो। अब मैं देखता हूं इसको, वो आरोपी धरने से हो गई, 5 राज्यों में वोट नहीं दी। अरे ये तो हमें पहले ही पता था तुम पैसा कमा रहे हो। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? वो आरोपी धरने से हो गई,
28 लाख सैनिकों को तुमने ठेका ले रखा है क्या? अपनी पहले अंदर से देखो कि तुमसे एक्स सर्विसमैन कितने नाराज हैं। और दूसरा, खुशखबरी, केंद्र की उखड़ी सांसें, ओआरओपी एमएसपी दूर नहीं। एमएसपी का खुद केस हार करके बैठे हो चंडीगढ़ में, सब सर्वनाश करके बैठे हो, तुम एमएसपी दिलाओगे? और तुम्हारा वो कौन से एयरफोर्स वाले जो फ्री में केस लड़ रहे हैं, अभी कुछ देर पहले सुनवाई हुई थी, सुनवाई में एक वर्ड भी नहीं बोल पाए थे। बॉयज सेक्शन का जितेंद्र प्रसाद जो एडवोकेट है, उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि ये एक्सर्विसमैन का मैटर है, पार्ट हार्ड मैटर है सर, इसको सुना जाए, इसलिए इसकी अभी नवंबर में सुनवाई हो रही है 21 नवंबर को। तुम्हारे उन वकीलों का एक पैसे का भी योगदान नहीं है। तुम किस मुंह से कहते हो ये बात है? और ओआरओपी, तू ओआरओपी दिलाओगे? तुम्हें ओआरओपी की नहीं चिंता, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और तभी से बेवकूफ बना रहे हो और कोई काम नहीं है तुम्हारा। अब तुम बनाओ, कितने वीडियो बनाते हो, मैं भी इधर से वीडियो बनाता हूं, लोगों को हम जागरूक करेंगे और तुम्हारे झांसे में नहीं है और तुमको एक पैसा नहीं दे। हर एक्स सर्विसमैन से अनुरोध है कि जिन लोगों ने एक्स सर्विसमैन को बदनाम कराया है, इनको किसी प्रकार से सहयोग करें, इनको कोई पैसा दें और ना इनकी बातों पर विश्वास करें। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।